नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज मैं ऐसे दो दवाइयों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो रिसेंटली मार्केट में अवेलेबल हुई हैं और ये वेट रिडक्शन और फैटी लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस के इस्तेमाल में की प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। इन दवाइयों का नाम है सेमाग्लूटाइड एंड ट्राज़ेपेटाइड। सो ये वो दो दवाइयाँ हैं जिसे लोग मैजिक ड्रग के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे वेट लॉस काफ़ी हो रहा है लोगों में। सो मैं इन दो दवाइयों के बारे में आज बात करना चाहूँगा। सेमाग्लूटाइड जो कि एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये एक इंक्रेटिन हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज को ट्रिगर करता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन का रिलीज बढ़ता है और इंसुलिन का रिलीज बढ़ने की वजह से ब्लड शुगर में अच्छा कंट्रोल आता है। एट द सेम टाइम ये हमारे सेटाइटी को भी स्टिमुलेट करता है या प्रमोट करता है, जिससे हमारा गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्लो होता है और हमें भूख कम लगता है, जिसके वजह से हमारा वेट कम होता है। हालांकि सेमाग्लूटाइड का यूज़ आज से कई साल पहले से ही डायबिटीज़ और वेट रिडक्शन के पर्पज से यूज़ किया जा रहा है, पर इस साल 2025 में इन द मंथ ऑफ अगस्त FDA ने इसको NAS या MAS, जिसको हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस, ये एक फैटी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है या कॉम्प्लिकेशन है, उसके इस्तेमाल में भी अप्रूव कर दिया है। अब सेमाग्लूटाइड ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, इंजेक्शंस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, बट स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ सेमाग्लूटाइड ज़्यादा इफेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ फैटी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। ये जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी डोजिंग होती है 0.25 मिलीग्राम से सबक्यूटेनियस हम स्टार्ट करते हैं और हर 4 वीक्स में इसकी डोज को हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 0.25 टू 0.5 टू 1 मिलीग्राम टू 1.7 मिलीग्राम टू 2.4 मिलीग्राम पर वीक। एंड इसकी जो कॉस्ट है आज के दिन में ये समवेयर अराउंड 14,000 टू 26,000 डिपेंडिंग ऑन द डोज दैट यू आर यूजिंग वेरी कर सकता है। और इसका इफेक्ट ये देखा गया है कि वेट रिडक्शन इज अराउंड 10 टू 15% ऑफ योर बॉडी वेट। और स्टडीज़ जो अभी लेटेस्ट पब्लिकेशन आए हैं उसके हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि ये वो दवाइयाँ हैं जो लिवर से रिलेटेड लिवर फैट रिलेटेड जो फाइब्रोसिस होती है उसको भी रिवर्स कर सकता है। अब मैं सेकंड दवाई के बारे में बात करूंगा जिसको ट्राज़ेपेटाइड कहा जाता है। ट्राज़ेपेटाइड भी अप्रूव्ड है, बट फिलहाल अभी तक ये सिर्फ डायबिटीज़ और वेट रिडक्शन के हिसाब से अप्रूव्ड है, बट अभी तक ये फैटी लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में अप्रूव नहीं है। हालांकि स्टडीज़ आ गए हैं जिनमें ये देखा गया है कि ये फैटी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको हम MAS या NAS कहते हैं उसमें भी इफेक्टिव है, बट अभी तक ये अप्रूवल इसका नहीं मिला है। सो इसकी जो डोजिंग होती है अभी फ़िलहाल वेट रिडक्शन के लिए 2.5 मिलीग्राम से लोग यूज़ कर रहे हैं, 2.5 से 5, 7.5, 10, 15 मिलीग्राम तक आप इसका डोज इसको इंक्रीज कर सकते हैं हर 4 वीक्स में। इसकी कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो ये भी 14,000 से लेकर 20,000 के बीच में वेरी करेगा पर मंथ, और इसका इफेक्ट भी अच्छा देखा गया है। इसमें बॉडी वेट रिडक्शन करीब 15% से 20% तक देखा जाता है। बट जो कॉमन प्रॉब्लम दोनों दवाइयों के साथ है वो टॉलरेंस की है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट देखा जाता है वो है नॉजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स के चलते बहुत सारे लोग इन दवाइयों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं या डिसकंटिन्यू करने की जरूरत पड़ जाती है। दो ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं इन दवाइयों के, एक है पैंक्रेटिस और दूसरा है गॉलब्लैडर रिलेटेड स्टोन फॉर्मेशन। सो ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, थोड़ी कॉस्टली है, बट अभी के जो लिटरेचर या हमारे पास एविडेंसेस है उसके बेसिस में अगर कहा जाए तो ये इफेक्टिव दवाइयाँ हैं डायबिटीज़, वेट रिडक्शन एंड फैटी लिवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि NAS या लिवर फाइब्रोसिस को कंट्रोल करने के लिए। बट अभी ये बहुत अर्ली है ये बताना कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, बट और कितने समय तक इसको यूज़ करना ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। ये आगे आने वाले स्टडीज से ही क्लियरिटी मिलेगी कि ये कितने समय तक हमें इसको यूज़ करना है। सो as of now we can start using these medicines because they are as of now very safe and effective for these problems. Thank you so much.